दोस्तों नमस्कार। तो सरकार ने 2021 की जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट ने कुछ दिन पहले इसका निर्णय लिया था, लेकिन 22 जनवरी को गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दी और उसमें उन्होंने देश की जो जनगणना है जो 2021 में होनी थी वो अब शुरू हो जाएगी। और उसमें पूरे देश में सभी राज्यों को कहा गया है कि 1 महीने के अंदर आपको जनगणना करनी है और फिर वो अप्रैल से और सितंबर तक उसका जो डाटा आपके पास आएगा, सरकार के पास आएगा, उस डाटा का एनालिसिस करना है। तो पहला फेज़ जो है वो अक्टूबर 2026 में पूरा हो जाएगा और फिर सेकंड फेज़ होगा तो सेकंड फेज़ 2027 में पूरा हो जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो नए परिसीमन के आधार पर होगा, यानी लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएंगी और जो नई पार्लियामेंट में जो नई सीटें बनाई गई हैं उनके हिसाब से उतने मेंबर आ जाएंगे। तो दरअसल ये जनगणना क्यों लेट हुई, एक तो इस पर चर्चा करते हैं और दूसरी कि ये जनगणना में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। एक तो हमारे देश की जनगणना ये 1871 से, अंग्रेज़ों के ज़माने से 1871 यानी 1871 से शुरू हुई और ये आज तक चली आ रही है। और ये हर 10 साल में सेंसस होती है, यानी जनगणना होती है। और जनगणना करने का जो मकसद होता है कि सरकार के पास एक ऐसा डाटा चला जाए जिस आधार पर वो अपनी पॉलिसी बना सके, नई नीतियाँ बनाए कि गरीब कितने लोग हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए। जैसे अभी मनरेगा है, जी राम जी अब उसका नाम हो गया है, वो स्कीम लॉन्च किया जाए या इसी तरह की जो स्कीमें हैं वो किया जाए। तो 2000 ये जो अंग्रेज़ों ने शुरू किया था 1871 से ये जनगणना शुरू हुई और आज तक चली आ रही, हर 10 साल में होती है। 2021 में होनी थी, वो नहीं हो पाई। उसका जो मुख्य कारण था वो था कोविड। 2020 में जो कोविड का एक भयावह आपदा आई, उसमें कई लोगों की जीवन चला गया, कई लोग, लाखों लोग मरे पूरी दुनिया से। तो इसके कारण वो जनगणना नहीं हो पाई और फिर उसके बाद मामला टलता गया। फिर 2024 में चुनाव हो गए तो चुनाव में भी मामला अटक गया। अब चुनाव से ये घोषणा हो रही 2024 से कि अब होगा तब होगा, अब होगा तब होगा। तो अल्टीमेटली 2025 में सरकार ने फैसला लिया, कैबिनेट फैसला लिया। उसके बाद जो प्रोसेस होता है कि राज्यों को नोटिफिकेशन भेजा जाता है, राज्यों को कहा जाता है अपनी टीम बनाओ। बेसिकली इसमें सरकारी कर्मचारी ही होते हैं जो जनगणना करते हैं, खासकर इसमें टीचर होते हैं। तो उन सबकी ट्रेनिंग व्रेनिंग ये सब करते करते अब जाके नोटिफिकेशन जारी हो गया और यानी आज 23 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा और ये फरवरी यानी पूरा 1 महीना चलेगा और उसके बाद फिर अप्रैल में वो डाटा प्रोसेस किए जाएंगे। तो जो सवाल हैं वो क्या क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 33 सवाल कैबिनेट जो ने और गृह मंत्रालय ने जो तय किए हैं वो 33 सवाल हैं जो आपको जिनका जवाब देना है। एक तो कि आपका मकान है कि नहीं, परिवार है, मोबाइल नंबर, वाहन, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आप इंटरनेट चलाते हैं कि नहीं, आप कौन सा अनाज खाते हैं, कौन सी गाड़ियां आप चलाते हैं, आपके घर किस स्तर का है, आपके घर में पेयजल है कि नहीं, आपके शौचालय की क्या व्यवस्था है, गैजेट्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन आपके पास है कि नहीं, और आपको आपके भवन का नंबर, जो घर का नंबर है, उसमें एक जनगणना का नंबर भी आएगा कि आपका ये जनगणना का नंबर है। मकान नंबर होगा, मकान का उपयोग होगा, मकान की हालत होगी, परिवार क्रमांक होगा, सदस्यों की संख्या होगी, मुखिया का नाम होगा, मुखिया स्त्री है या पुरुष है, मकान के स्वामित्व की स्थिति, कमरों की स्थिति, जातीय, आपकी जात क्या है ये बताना होगा और ये भी बताना होगा कि बिजली का आपका स्रोत क्या है। मतलब आप जो बिजली जो सामान्य बिजली यानी जो परंपरागत बिजली है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या गैर परंपरागत यानी जो सौर ऊर्जा वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो होगा। रसोई घर कैसी है, एलपीजी आपके पास है कि नहीं, पीएनजी कनेक्शन है या नहीं, भोजन पकाने के लिए कौन सा ईंधन यूज करते हो, टेलीविज़न आपके पास है या नहीं, पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है, स्नान घर है कि नहीं। तो शहरों में तो स्नान घर सब होता ही है, लेकिन जो गांव में स्थिति है वो थोड़ा सा अलग अलग है। किसी गांव में है, किसी गांव में नहीं, किसी गांव में सीवर लाइन है, किसी में नहीं है। तो लोग उस चीज़ें हैं। और ख़ासकर अभी जो पहला चरण होगा ये आपका 7 जनवरी को बताया था कि जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा और उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार की 30 दिनों में यह काम पूरा करना होगा और घरों की लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। 15 दिन पहले लोगों को खुद अपनी जानकारी
भरने सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके घर तो ज़रूर आएंगे टीचर, लेकिन वो एक ऐप लेके आएंगे, यानी एक डिजिटल फॉर्म होगा, उस डिजिटल आपके सामने भरा जाएगा, ताकि उनको फिर ऑफिस जाकर दोबारा से इंटरनेट पर ना चढ़ाना पड़े। यानी आपके सामने ही वो सब कुछ चीज़ चढ़ जाएंगी और इसको प्रोसेस करने में भी आसानी होगी। फिर आप कमांड देके और कंप्यूटर आपको प्रोसेस कर लेगा कि कितने % गरीब हैं, कितने % OBC हैं, कितने % SC हैं, कितने % ST हैं, कितना लोग घर वाले हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास घर की सुविधा नहीं है। तो सारे आपके पास डाटा आ जाएंगे और उसके बाद फिर सरकार नई नई स्कीमें लागू की जा सकती है। जब ये अभी 2027 जो है, ये 2027 में काम पूरा हो जाएगा। यानी अभी 2026 शुरू हुआ है, तो 2027 में काम पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर अब सरकार क्या करेगी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का डिलिमिटेशन किया जाएगा। अभी आपको पता है कि जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं 543, वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। तो यानी 1971 तो सोचिए कितना हुआ, 50 साल पहले। आज हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है और हमारे जो मतदाता हैं वो 98 करोड़, यानी कई दुनिया के कई कॉन्टिनेंट, यानी जो हमारे महाद्वीप हैं, महाद्वीप देश नहीं, देश तो हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटे हैं, हमारे जो द्वीप हैं उनसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है। हमारी जो मतदाता हैं यानी वोटर हैं, वो दुनिया के कई देशों से कई गुना ज़्यादा है। तो हमारी करीबन 99 करोड़ हमारे मतदाता अभी हैं। और जब ये जनगणना होगी तो हमारे पास नेचुरली ये बढ़ जाएंगे, 100 करोड़ से ऊपर जाएंगे। आबादी हमारी 150 करोड़ के आसपास है, यानी 147-48 करोड़ हो गई थी, तो भी बढ़ जाएगी जब तक काउंटिंग शुरू होगी। और उसके बाद हमारी जो 543 की लोकसभा है, वो फिर पॉपुलेशन के हिसाब से जब वो मल्टीप्लाई कराया जाएगा, यानी 1971 और 2027, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम लोकसभा में 150 सीटें बढ़ने वाली हैं 543 की। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 850 भी हो सकती हैं, यानी 750 से 850 के बीच ये लोकसभा की सीटें होंगी। और ऐसे ही हर विधानसभा की नंबर बढ़ जाएंगे। अभी जहाँ 90 सीट हैं वो 100 हो जाएंगी या 110 हो जाएंगी। ऐसे जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, तो नेचुरली वो बढ़कर 500 के आसपास हो जानी चाहिए। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी। और आपकी जो हमारी नई लोकसभा बनी है, नई लोकसभा में वैसे भी करीबन 888 वहाँ सीटें हैं, तो नए लोगों को बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। और उस हिसाब से फिर राज्यसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी। जैसे विधानसभाओं की संख्या बढ़ेगी तो राज्यसभा की संख्या भी बढ़ जाएगी। और फिर वहाँ भी अभी जो पुराने वाली राज्यसभा थी उसमें 245 सीट थी। अभी जो नई राज्यसभा बनी है उसमें करीबन 250 सीटें, करीबन 400 सीटें हैं, तो वहाँ भी सबके लिए एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इसका जो जनगणना होगी इसके हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और विधानसभाओं की संख्या भी बढ़ेंगी और फिर राज्यसभा की भी बढ़ जाएंगी। और मित्रों, अगर आपको आपके घर में अगर जनगणना वाले आएँ तो सही जानकारी देना, जो वो पूछें, 33 सवाल पूछेंगे उनका बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देना, ताकि सरकार के पास अच्छे आंकड़े आ जाएँ और सरकार फिर आपके लिए अच्छी स्कीम ला सके। और जैसे सरकार का काम है अच्छी अच्छी स्कीम लाना, तो जनगणना के आधार पर अच्छी स्कीम आती है। तो मित्रों, अगर आपके घर में आपके पास और कोई सवाल हो, 33 सवालों के अलावा और आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसको मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।